दोस्तों, शादी का वो लड्डू जो देखने में बहुत ही ज़्यादा मीठा और खूबसूरत लगता है। बड़े बूढ़े कहते हैं शादी का लड्डू जो खा लेता है वो सारी ज़िंदगी पछताता है, और जो नहीं खाता वो सारी ज़िंदगी उसका मन लल जाता है। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़ चैनल और मैं आपके साथ नदीम शाह। दोस्तों, आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आया हूँ यूपी की, जहाँ करण और काजल आपस में बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। मोहब्बत इतनी कि अगर वो दोनों आपस में एक दूसरे को नहीं देखें तो उनका सवेरा नहीं होता है। उनकी मोहब्बत दिन पे दिन परवान चढ़ती रही। मोहब्बत इतनी आगे बढ़ चुकी कि उनको अब एक दूसरे के बिना रहना मुश्किल हो जाता है। अब दोनों कहते हैं कि काजल कहती है करण से, करण मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी, और करण भी काजल से कहता है करण जैसा तुम्हारा हाल है ऐसा ही बिल्कुल वैसे ही हाल मेरा हाल है। तो काजल कहती है करण क्यों ना हम दोनों ज़िंदगी भर एक बंधन में बंध जाएं। तो करण कहता क्या तुम जो मैं सोच रहा हूँ क्या तुम भी वही सोच रही हो। काजल कहती है जी यस, मैं बिल्कुल वही सोच रही हूँ। क्यों ना इस प्यार के रिश्ते को हम एक पवित्र नाम दे दें और एक पवित्र बंधन में बंध जाएं। करण कहता है काजल मैं पहले अपने घर से बात करूँगा, और क्यों ना इज़्ज़त के साथ हम दोनों अपनी शादी अपने बड़े बूढ़ों के सामने करी जाए। काजल कहती है ठीक है, आप अपने घर बात करो, मैं अपने घर बात करती हूँ। करण अपने घर जाता है और अपनी माँ से कहता है मम्मी मैं काजल नाम की लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और उसी से मैं प्यार करूँगा। करण एक बहुत अच्छा लड़का था, तो उसकी माँ ने उसका दिल नहीं तोड़ा और सुनते ही कहती हैं ठीक है बेटे, जिसमें तुम राज़ी उसमें हम राज़ी, क्योंकि तुम्हें सारी ज़िंदगी उसके साथ रहना है। तुम्हें पता है वो लड़की कैसी है। अगर तुम राज़ी हो तो हम भी राज़ी हैं। चलो उस लड़की के घर जाकर बात करते हैं। अब यही बात काजल अपने घर वालों से कहती है, तो काजल के घर वाले कहते हैं ठीक है बेटे, तुम दोनों को साथ में ज़िंदगी बितानी है, जैसा तुम चाहो हम ऐसा कर देंगे। वो लड़का करता क्या है, वो बताती है कि वो जॉब करते हैं, बहुत अच्छी जॉब है। उनके घर वाले कहते हैं ठीक है बेटे, करण के घर वालों को यहाँ बुलाओ और बातचीत हम करते हैं। दोनों परिवार आपस में मिल जाते हैं और दोनों को एक दूसरे का व्यवहार अखलाक बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, और शादी की दिन तारीख भी रख जाते हैं। बहुत जल्दी उनकी शादी हो जाती है। शादी के 2-3 महीने बहुत अच्छे बीतते हैं। चौथे महीने के बाद उनके परिवार में और मन मुटाव हो जाता है, और आगे चलकर करण और काजल का दिल भी खट्टा खा जाता है, क्योंकि कहते हैं ना जहाँ 4 बर्तन होते हैं वहाँ आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है। कहीं की आवाज़ सामने आ जाती है और कहीं की आवाज़ दब जाती है। तो सास और ससुर का मैटर और नंद का और उनके देवरों का आपस में, किसी को नमक पसंद नहीं आता, किसी को मिर्च पसंद नहीं आती। तो इसी चक्कर में काजल बहुत ज़्यादा हार चुकी थी, और काजल की माँ काजल को बहुत ज़्यादा, काजल की सास जो कि माँ ही का ही रुतबा होता है उसका, उन्हें भी काफ़ी दिक्कत हो रही थी खाना में। और कहीं ना कहीं दोस्तों लड़की की भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती होती है। अब काजल थी हाई स्टैंडर्ड लड़की, और वो कभी किसी की बात सुनना पसंद नहीं करती थी, हुक्म पसंद नहीं करती थी। अब एक दिन उसके दिमाग में कीड़ा आया उठा, क्यों ना मैं अपने पीहर चली जाऊं। काजल करण को फ़ोन करती है कि मुझे तुम्हारे घर वाले बहुत ज़्यादा प्रताड़ित कर रहे हैं, इसलिए मैं अपने मायके जा रही हूँ, और मैं अपने मायके जा रही हूँ, आप मुझे लाने की कोशिश मत करना। जब तक आप अपने घर वालों को समझा न दें मैं तब तक आपके पास नहीं आऊँगी। करण मानो कि एकदम हक्का बक्का रह गया, उसके पैरों के तले ज़मीन खिसक चुकी थी। अब करण करे तो क्या करे, बहुत समझाया काजल को, लेकिन काजल के कुछ भी समझ में नहीं आया। काजल अपने पीहर जाती है,
पीहर में 1 दिन 2 दिन 3 दिन पीहर में रहते रहते उसको महीनों हो जाते हैं। अब उसके घर वाले काजल को करण के खिलाफ़ भड़का देती हैं और कहते हैं कि हम करण को जेल भिजवा देंगे। काजल भी मना करती है कि नहीं, करण बहुत अच्छा लड़का है मम्मी, बस मुझे जो दिक्कत है वो थोड़ी सी अपने सास ससुर से है, मुझे उनके परिवार से है, क्योंकि मुझे उन्होंने एक घर की नौकरानी बना रखी है। अब उसकी माँ भी थोड़ा सा ये चाहती थी अपनी बेटी को खुश रखने के लिए बात करती थी, लेकिन वो बातें उनको सिखाने की नहीं बल्कि भड़काने की कही जाती थी। अब जब कुछ महीने हो जाते हैं तो काजल को उसकी सहेली रिया मिलती है और रिया काजल से पूछती है, काजल तुम्हारी तो शादी हो चुकी थी, तुम्हें गांव में इतना टाइम हो गया, आखिर क्या बात है, खैरियत तो है सब। काजल कहती है कि क्या खाक खैरियत है, मुझे इतना परेशान करके रख रखा है कि मैं वहाँ 1 मिनट भी अब सांस नहीं लूँगी, अब मैं यहीं रहूँगी और उनको सबको मैं जेल करवाऊँगी। ये जो काजल की फ्रेंड्स थी रिया, ये एक तलाकशुदा लड़की थी। काजल को देखकर रिया कहती है कि काजल देखो, मैं भी एक शादीशुदा लड़की थी, तुम्हें पता है मैं भी बहुत प्यार करती थी। कुछ झूठे रिश्तेदारों के बहकावे में आके मैं भी ऐसे ही वहाँ से आ चुकी थी, अपनी ससुराल से पीहर में रह रही थी। कुछ झूठे रिश्तेदारों के बहकावे में आके मैंने अपने पति के खिलाफ़, अपनी ससुराल वालों के खिलाफ़ पुलिस में शिकायत करी और पुलिस ने सख्त कार्रवाई इतनी हुई कि हमारी तो तलाक हो चुकी थी और मैंने उन पे दहेज का झूठा इल्ज़ाम लगाया था। इल्ज़ाम झूठे थे, इसलिए मेरे पति रिहा हो चुके और उनकी दूसरी शादी हो गई। दूसरी शादी के बाद आज उन पे 2 से 3 बच्चे हैं। काजल, मैं आज इस बात को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हूँ और अकेले में बहुत रोती हूँ, क्योंकि अगर मैं आज झूठे रिश्तेदारों के बहकावे में ना आती तो शायद मैं भी आज बच्चों की माँ होती। लेकिन मैं अपने झूठे रिश्तेदारों के बहकावे में आके उनके खिलाफ़ कड़ी से कड़ी सज़ा की मैंने मांग की थी और उन्हें वो सज़ा हुई भी थी। लेकिन सारे बातें मेरी और सारे मुकदमे मेरे झूठे थे, इसलिए वो रिहा हो चुके थे। रिहा होने के बाद उनकी शादी हो गई थी। आज मैं तलाक के बाद आज भी ऐसी ही बैठी हूँ, सोचती हूँ अगर मैं उन रिश्तेदारों के बहकावे में ना आती तो मैं भी आज अपने पति की पत्नी होती और अपने बच्चों की माँ होती। काजल, जो किस्सा तुम्हारे साथ हो रहा है वो मेरे साथ पहले से ही हो चुका, क्योंकि मैं अब घबराती हूँ ऐसा ना हो कि जैसे हालत मेरे हैं तुम्हारे भी आगे चल के ऐसा हो जाए। क्योंकि सलाह देने वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन सहारा देने वाले केवल 1 से या 2 होते हैं। सहारा जब भी लेडीज़ को अगर सहारा देगा तो उसका पति ही उसको सहारा देगा। पति, बाप, भाई, ये 3 चीज़ें सिर्फ सहारा देंगे, बाकी के किसी भी कहलाए में ना आए। अब रिया की बात सुनकर काजल के भी आंखों में आंसू आते हैं। काजल को अपने किए पे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है और वो वापस अपने ससुराल जाने की ठान लेती है। जब वो अपने ससुराल जाने के लिए अपना बैग पैक करती है तो उसकी माँ, काजल की माँ बोलती है, बेटा कहाँ जा रही हो? काजल कहती है, माँ मैं अपने असली घर पर जा रही हूँ। काजल की माँ कहती है, बेटा तेरा असली घर तो यही है, तेरा पीहर। तो काजल कहती है, नहीं माँ, अब मेरी आंखें खुल चुकी हैं। मेरा असली घर मेरा मायके नहीं बल्कि मेरा पति का घर मेरी ससुराल है। इसलिए माँ मुझे माफ़ करो, मैं अपने पति के घर जा रही हूँ। तुरंत काजल अपनी ससुराल जाती है और अपने पति के करण के पैरों में गिर जाती है और उससे माफ़ी मांगती है। अपनी सास ससुर से माफ़ी मांगती है, कहती है, माता जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अंदाज़े ऐसी गलती मुझसे दोबारा नहीं होगी। वो परिवार अच्छा था, इसलिए काजल को भी माफ़ कर देते हैं और काजल को अपने किए पे पछतावा होता है और वो फिर से वही दोबारा हंसता खेलता घर
फिर से जुड़ जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या महसूस होता है, क्या सीखा? दोस्तों, घर बिगाड़ने वाले तो 100 मिलेंगे, लेकिन घर को संभालने वाला एक ही मिलेगा। और सलाह देने वाले 1000 मिलेंगे, सहारा देने वाला सिर्फ एक मिलेगा, नेक मिलेगा। अगर आप दोस्तों हमारी वीडियो आपको पसंद आए, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।